आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसएससी एमटीएस के आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अब तक की सभी शिफ्टों के आधार पर मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस और रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो अगर आपका आने वाली शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में अगर आप लोगों का एग्ज़ाम अगर है तो वीडियो को देख कर जरूर जाइएगा आप लोग, क्योंकि हमारा मानना है अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया तो रीजनिंग से तो ये मान के चलिए आप ज़्यादातर क्वेश्चंस करके आएंगे। जीके की अगर मैं बात करूँ जीके और जीएस की, तो जीके जीएस में आप ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करके आएंगे। अगर मान लीजिए 25 प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो ये मान के चलिए आप ज़्यादातर प्रश्न जो हैं पेपर में करके आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखेगा। जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखेगा, जो गन मेंटल होता है, जो गन मेंटल की जो मिश्र धातु होती है ये किससे निर्मित होता है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर क्या हो जाएगा। देखिए गन मेंटल जो है ना कॉपर, टिन और जिंक धातु से निर्मित होती है। तो आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से लिया गया था। मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना, संवर्ती। आंसर क्या हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना। वी ऑप्शंस जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, अगला हमारा प्रश्न है कि डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। सिमलीपाल, मन्नार की खाड़ी, मानस, ग्रेट रण ऑफ कच्छ। डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी का। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चौथा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। जीनोन, ऑर्गन, नियोन, हीलियम। कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग में ली जाती है। जीनोन गैस जो है ना इसे अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग में ली जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा कि गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है। हॉकी, कुश्ती, भारोत्तोलन या तैराकी। तो मेरे प्यारे साथियों गुरजीत कौर का जो संबंध है ना हॉकी से हो जाएगा इनका संबंध। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छठा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है। बोनालू, छप्पड़ मेला, बाली तृतीया, हार्नबिल। कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है। बाली तृतीया जो है ना ये ओडिशा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, अगला हमारा प्रश्न है कि बेरी वेरी की कमी के कारण क्या होता है। विटामिन V3, विटामिन V1, विटामिन V12, विटामिन V6। वेरी वेरी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, सॉरी वेरी वेरी की कमी के कारण होता है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। विटामिन V1 की कमी के कारण वेरी वेरी जो है ये होता है। वेरी वेरी कमी के कारण होता है, विटामिन V1 की कमी के वेरी वेरी रोग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, अगला हमारा प्रश्न है कि आइन ए अकबरी के लेखक जो हैं कौन थे। खाफी खां, अबुल फलज, अकबर या भीमसेन। आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे। तो मेरे प्यारे साथियों आइन ए अकबरी के लेखक थे अबुल फलज। कौन थे, अबुल फलज। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला हमारा प्रश्न है कि गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गोल गुंबज जो है ना ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखेगा, 10वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। फगुआ, फुगड़ी, बिहू या माच।
कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? देखिए फुगड़ी नृत्य जो है ना, ये गोवा का लोक नृत्य हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? पर्थ स्टेडियम, लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम, ईडन गार्डन, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 12वां क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? गुणसूत्र, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकांड्रिया। आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है कि सूरज कुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब या राजस्थान। सूरज कुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो सूरज कुंड झील जो है ना, ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अम्युक्त माल्यदा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्वेश्चन को। अम्युक्त माल्यदा का लेखन किसने किया था? कृष्णदेव राय, ब्रह्मदेव राय, बुक्का राय, हरिहर राय। अम्युक्त माल्यदा का लेखन किसने किया था? तो अम्युक्त माल्यदा का जो लेखन है ना, कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया है? सुशील कुमार के द्वारा किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तराइन की लड़ाई, खानवा का युद्ध, प्लासी की लड़ाई, बक्सर का युद्ध। तराइन की लड़ाई। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? राइजोबियम, इस्यूडोमोनस, लैक्टोबैसिलस या एजोटोबैक्टर। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? राइजोबियम। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33, 35, 25 या 23। तो जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या होती है कुल 33। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है? रावतभाटा, कुडनकुल्लम, कैगा या काकरापार। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कुडनकुल्लम। जो भी साथियों वी ऑप्शन बता रहे हैं, जो भी मेरे प्यारे साथी हो, तो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1925, 1922, 1927 या 1930। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन वर्ष 1925 में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि द साइलेंट क्राई के लेखिका कौन है? द साइलेंट क्राई के लेखिका कौन है? केंजाबुरो ओए। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले,
सर हेनरी कॉटन, लाल मोहन घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष थे मेरे प्यारे साथियों लाल मोहन घोष। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है? सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 109 से आपको 69 माइनस करना है। अगर आप 109 से 69 माइनस करते हैं तो कितना बचता है? कितना बचता है? 40 बचता है। कितना बचता है? 40। अब 159 से अगर आप 109 लेस करते हैं तो कितना बचता है? 159 से मान लीजिए आप 109 लेस करते हैं, कितना बचा? 50 बचा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 50 का अंतर आ जाएगा। 219 से आपको 159 लेस करना यानी माइनस करना है आपको। अगर आप 219 से 159 माइनस करते हैं तो कितना बचा? 60 बचा। यहाँ पर 60 आ जाएगा। अब मान लीजिए 219 से आप 289 से 219 लेस करते हैं तो 289 से अगर आपने 219 लेस किया तो कितना अंतर आ रहा है? 70 का अंतर आ रहा है। अब यहाँ पर आपको ये देखिए कि 279, जैसे कि यहाँ पर अंतर 40 का हुआ, 50 का हुआ, 60 का हुआ और फिर 70 का हुआ, फिर आगे अंतर कितना का हो जाएगा? 80 का अंतर हो जाएगा। तो 289 प्लस 80 अगर आप जोड़ देते हैं, 289 प्लस 80 अगर आप जोड़ते हैं तो कितना बना जाके? 369 बना जाके। 289 और 80 प्लस आपने किया तो कितना बना? 369 बना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिजिट देखिए, लेस कीजिए। अगर वो भी ट्रिक काम नहीं कर रही है, दूसरी ट्रिक लगाइए। तो इसमें जो ट्रिक है लेस करने वाला आ रहा है, यानी माइनस वाली ट्रिक इसमें लगी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, जैसे कि ये वाला प्रश्न देखेगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ये एसएससी एमटीएस 2019 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरी संख्या में उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जैसे कि अगर मान लीजिए 36 तियाँ कितना होता है? 36 तियाँ 108 होता है। 36 तियाँ 108 होता है और 108 में प्लस 1 कर दिया आपने तो कितना बन गया? 109 हुआ। उसी तरह से 25 25 दूना 50, 25 तियों 75 और 75 में 1 आपने जोड़ दिया, कितना बना? 76 हो गया। 25 25 दूना 50, 25 तियों 76, सॉरी 25 25 दूना 50, 25 तियों 75, इसमें आपने 1 जोड़ दिया तो 5 1 6, 76 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 76 76 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न एक कूट भाषा में, ध्यानपूर्वक देखेगा क्वेश्चन को, STEALH को UXGEN लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में ROVNRT का कोड क्या होगा? इसमें जो मेन कॉमन है वो है ROVNRT। आपको यह बताना है कि इसका कोड क्या बनेगा। अगला प्रश्न देखेगा, एक कूट भाषा में STEALH को UXGENL लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में ROVNRT का कोड क्या होगा? तो S और U में कितना अंतर है? 2 का अंतर है। T और X में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। E और G में 2 का अंतर है। A और E में 4 का अंतर है। L और N में 2 का अंतर है। H और L में 4 का अंतर है। तो ROVNRT का कोड क्या होगा? ROVNRT, इसका कोड क्या होगा? सबसे पहले 2 का अंतर निकाल लीजिए। R के बाद क्या आएगा? 2 के बाद RST, यहाँ पर T आ जाएगा। O के बाद क्या आएगा? 4 का अंतर कर लीजिए, OPQRS, यहाँ पर क्या आ जाएगा? S। तो TS इसमें भी दिया गया, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। V 2 का अंतर तो VCD
डी आ जाएगा। अब देखिए ऊपर डी है नहीं है, ई आ रहा है, तो ये भी कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, 3 डिजिट देख लीजिए और ऑप्शन से चेक कर लीजिए। अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो टाइम की बर्बादी होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यानपूर्वक देखेगा। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए शब्द युग्म के दोनों शब्द आपस से संबंधित हैं। व्रत आकृति, तो व्रत जो है ये आकृति से संबंधित है, उसी प्रकार से शॉर्पनर ये लेखन सामग्री से संबंधित होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या कि एक कूट भाषा में ग्रेड को ALYUN लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में रैपिड का कोड क्या होगा? अब जैसे कि GREAT और इसमें हम लिख लेते हैं ALYU और N। ठीक है, अब G और A में कितना अंतर है? -6 का अंतर है। R और L में भी -6 का अंतर है। E और Y में भी -6 का अंतर है। और इसमें A और U में भी -6 का अंतर है। और T और N में भी -6 का, यानी सब में -6 का अंतर, ये मान के चलिए। यानी कि जैसे कि आप ये जो देख रहे हैं ग्रेट और ALYUN, ठीक है, तो इसका जो कोड होगा -6, यानी कि आपको बैक जाना है, जी के बैक जाना है, पीछे जाना है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है। तो उसी प्रकार से रैपिड का कोड क्या होगा? चलिए रैपिड का कोड कर लेते हैं कि रैपिड का कोड क्या होगा। यहाँ पर रैपिड लिख लेते हैं, RAPID। तो R, अगर आप इसमें R का -6 का क्या बनेगा? जैसे कि Q हो गया 1 2 3 4 5 6, PONML 6 जाना है ना, L आ जाएगा यहाँ पे। A का -6 जाना है, -6, ZYXWVU U आ जाएगा। तो LU कहाँ पर लिखा है? LU ये लिखा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। -6 का अंतर है इसमें, ठीक है, यानी आपको बैक जाना है, पीछे जाना है आपको बड़वाला के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर युग्म को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। के आगे क्या है? एच। तो के बाद क्या आता है? के और एच में कितना अंतर है? जैसे कि पी और के एच। अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है कि के है, फिर एच है, ई है, फिर वी है। तो इसमें भी आपको वही ट्रिक लगाना है इसमें। तो के एच, तो के और एच में कितना अंतर है? -3 का अंतर है। ठीक है, एच और ई में भी -3 का अंतर है, ई और वी में भी -3 का अंतर है। तो बी माइनस जब आप करेंगे बी का, तो कितना अंतर हुआ जाके? ए आ जाएगा, जेड आएगा और वाई आएगा। तो क्या बना? वाई बन गया। इसका कोड क्या बना? वाई। तो वाई 3 जगह आपको दिख रहा होगा। अब पी और एम में कितना अंतर है? -3 का अंतर है पी एम में, और एम और जे में भी 3 का अंतर है। ध्यानपूर्वक देखेगा, जे और जी में भी 3 का अंतर है। तो जी आप जब जी का -3 में अंतर करते हैं तो कितना क्या बनेगा? एफ, ई और डी, यानी बाई और डी बन जाएगा। बाई डी कहाँ पर है? बाई डी ये रहा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। -3 का भी अंतर हो सकता है, +3 का भी अंतर हो सकता है। तो थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है ऐसे क्वेश्चंस पर। अगला प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए विकल्प में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब 43 और 31। अब जैसे कि 43 है यहाँ पर, तो 4 में से 3 गया, 1 बचा। ठीक है, 3 को ऐसे लिख के दिया गया। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 4 में से 1 गया, 3। ये ट्रिक इसमें प्रयोग नहीं हो रही है। अब इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी? थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 4 और 3 7 हो गया,
4 और 3, 4 और 3 7 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, क्या बना 74। और इसमें देखिए 10 और 7 17 हो गया, 5 और 4 क्या बना 9 हो गया। तो कितना बन गया 179। ये डिजिट बन गई। अब यहाँ पर कौन सी डिजिट बनेगी ये पूछा जा रहा है आपसे, तो ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। अब इसमें 17 और 10 कितने हुए 27 हुआ, 9 और 5 कितने हुए 9 और 5, तो 9 में से 5 गया, कितना बचा 1 2 3 4 5, यानी लेस करना है। तो यहाँ पर 3 1 प्लस 4 था, ठीक है। इसमें भी हो रहा है या नहीं हो रहा है देखते हैं। अब देखिए जैसे कि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन वाला एक क्वेश्चन है, मेरे समझ में तो आ गया है, लेकिन इसमें वो जो मैं ट्रिक जो लगा रहा हूँ वो ट्रिक इसमें प्रयोग नहीं हो रही है। जैसे कि 4 और 3 7 हो गया, 3 और 1 4 बन गया, तो ये डिजिट कंप्लीट हो गई, क्या बना 74 बन गया। अब इसके बाद 7 और 3 8 9 10 हो गया, 4 और 1 5 बन गया, 105 हो गया। इसको भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। और इसके बाद 10 और 7 17 हुआ, और 5 और 4 9 बन गया, इसको भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। 17 और 10 27 बना, और 9 और 5 कितने हुए 10 11 12 13 14, 27 14 बना जाके। लेकिन 27 14 बन तो रहा है, लेकिन 27 14 किसी में है ही नहीं इसमें 27 14। तो अगर मान लीजिए 9 से 5 अगर आप लेस करते हैं तो 9 से अगर 5 गया, कितना बचा 1 2 3 4 5, यानी 4 बचा जाके, 4 274 बचा जाके इसमें। 27 और 274 यानी 284 है, 279 है। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन है पूर्ण रूप से गलत, क्योंकि जो ट्रिक मैं लगा रहा हूँ वो ट्रिक नहीं आ रही है। क्योंकि मान लीजिए आप अगर यहाँ पे तो देखिए 17 और 10 कितना बना 27 हो गया, 9 और 5 कितना बना 10 11 12 13 14, 27 14 बन रहा है, 2714 ये बन रहा है। स्टार्टिंग से तो ट्रिक वही लग रही है इसमें, लेकिन जो ट्रिक मैं लगा रहा हूँ वो ट्रिक इसमें नहीं लग रही है। तो ये क्वेश्चन हमको गलत लग रहा है, इसको छोड़ते हैं, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देखेगा। एक कूट भाषा में TAN को 33 लिखा जाता है और PM को 28 लिखा जाता है। तो इसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है। T कितने नंबर पे आता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि T जो है ये आता है 20 नंबर पे। A कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे आता है। N कितने नंबर पे आता है, N जो है ये 14 नंबर पे आता है, ठीक है, 14 नंबर पे आता है। तो इसमें भी ये पूछ रहा है कि टोटल कितना बना जाके TAN, ये ट्रिक इसमें नहीं लग रही है। अब इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी, ध्यानपूर्वक देखेगा। T का कोड 20 होता है और A का कोड 1 होता है, N का कोड 14 होता है। जोड़ लिया 35, 2 को लेस कर दिया, 2 माइनस आपने किए तो 33 कोड बन गया। उसी प्रकार से PAN, P का कोड 16 हो गया, A का कोड 1 हो गया, M का कोड 13 हो गया। टोटल कितने हो गए 30 हो गए, इसमें से 2 लेस कर दिए जाएंगे यानी माइनस कर दिए जाएंगे, कितना कोड हो गया 28 हो गया। उसी प्रकार से इसी कोड भाषा में VUG का कोड क्या होगा, तो B कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे आता है। U कितने नंबर पे आता है 21वें नंबर पे आता है। और G कितने नंबर पे आता है, तो G जो है ये 7 नंबर पे आता है। तो 7 1 8, तो 10 की 0 यहाँ से लगा 1 2 1 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 28, यानी BUG का कोड क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे गुफा में शेर रहता है और अस्तबल में क्या रहता है, तो अस्तबल में घोड़ा रहता है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। किसी एक कूट भाषा में
प्रिंट को 96512 लिखा जाता है और फॉर्म को 8603 लिखा जाता है उसी कोड भाषा में। PROP, तो P लिख लीजिए आप जी, लिख लीजिए, R लिख लीजिए, O लिख लीजिए, M लिख लीजिए, P लिख लीजिए और T लिख लीजिए। P का कोड क्या होगा 9 हो जाएगा, R का कोड क्या होगा 6 हो जाएगा, O का कोड क्या होगा 0 हो जाएगा। तो 960 है जी, हाँ 960 है। M का कोड क्या हो जाएगा, M का कोड क्या हो जाएगा, M का कोड 3 हो जाएगा। P का कोड क्या हो जाएगा, P का कोड 9 हो जाएगा। T का कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी 960 392, 960 392 कहाँ पर है 960 392 ये रहा। तो बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग का एक ऐसा क्वेश्चन छूटा है जिसे करने में थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज़न लग रहा था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है। क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन था 43 31 74 105 179। जोड़ने पर भी ये बना ही बन रहा है। अगर इसमें जोड़ा जाता तो ये कोड बन रहा है, 105 तक कोड सही बन रहा है, लेकिन इसके आगे नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है, मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन क्या था। PSLV C25। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है। पूंजी, श्रम, कर, भूमि। उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं, कर शामिल नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज, मछलीपट्टनम, फोर्ट विलियम, सेवरी फोर्ट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनवाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है। मही नदी जो है ना, ये पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादाभाई नौरोजी ने किया था। राष्ट्र गुफ्तार का संपादन दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, सामूहिक गायन शब्द से संबंधित है। सामूहिक गायन शब्द ये किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों ये संबंधित है गुरु पूरब से संबंधित है। किससे संबंधित है, गुरु पूरब से। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है। डायोप्टर। क्या है, डायोप्टर। तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर जो हैं कब हुए थे। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे। वर्ष 1932 में हुए थे। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला हमारा प्रश्न है कि पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स के लेखन जो है ये किसने किया है। जवाहरलाल नेहरू, कैलाश सत्यार्थी, चेतन भगत, अरुण शौरी। आंसर क्या हो जाएगा, पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स के लेखन किया है कैलाश सत्यार्थी ने। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध कैस्कोग्राफ के आविष्कार से है। जगदीश चंद्र बोस का संबंध कैस्कोग्राफ के आविष्कार से है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पोषण के स्वपोषी रूप के लिए आवश्यक होता है क्लोरोफिल और ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश।
क्या आवश्यक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर प्रगनंदा किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, गोल्फ, शतरंज। तो मेरे प्यारे साथियों ये शतरंज से संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो भारत में मौद्रिक नीति जो है ना, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र या गुजरात? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है? मोहिनी अष्टम का संबंध ओडिशा से नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? 3 बार, 4 बार, 2 बार या 1 बार? 3 बार घोषणा की गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 बार। नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? सूरत, वापी, गांधीनगर, बड़ोदरा? तो ये सूरत में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय होगा। लोक संगीत मंड किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश या राजस्थान? लोक संगीत मंड जो है ना ये राजस्थान से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? स्मोक जो है ना ये द्वितीयक प्रदूषक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है जीके का, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? जुजाना कैपुतोवा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिएगा नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे स्थान पर आएगा। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आप इसे कुछ भी मान लीजिए, इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा सा इधर हुआ, फिर इसका जो डिज़ाइन है ना कहाँ को जाएगा, थोड़ा सा हटके इधर पर इसका डिज़ाइन आ जाएगा, इस यहाँ पर। तो इसका जो डिज़ाइन है ऐसे बन जाएगा, सीधा बिल्कुल एकदम, कैसे? बिल्कुल सीधा बन जाएगा, सीधा बिल्कुल। तो ये जो नोक आप देख रहे हैं, इसकी नोक इस साइड रहेगी, यहाँ पर रहेगी। तो इसकी जो नोक आप देख रहे हैं, नोक रहेगी, ये तो गलत हो जाएगा। अब जैसे कि आप इसे ऐसे करेंगे, अगर आप इसे ऐसे करते हैं तो नोक तो इस साइड इसकी आ गई, ये देखिए इसकी नोक इस साइड है। ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। ये बीच में जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, इसकी जो नोक है वो इस साइड है। जब ये ऐसे होगा, यानी कि जब ये यहाँ पर आएगा तो इसकी जो नोक है वो सीधी हो जाएगी, यानी कि इस साइड यहाँ इसकी नोक ऐसे हो जाएगी, ना कि ऐसे होगी। तो ये दूसरा वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, ये भी कतई पूर्ण रूप से गलत है। अब तीसरा वाला ऑप्शन देखिए, ये तो दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि ये सही होगा, कोई हालत में नहीं सही होगा, क्योंकि नोक इसकी यहाँ पर है, देख सकते हैं आप लोग। अब ये वाला देखिए, चौथा वाला ऑप्शन, अब देखिए ये बिल्कुल ऐसा इसका जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बिल्कुल सीधी लाइन में है, ठीक है, सीधी लाइन में है, और इसकी जो नोक है, इस डिज़ाइन की जो नोक है वो भी इसी तरफ जा रही है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के समूह को सही को दर्शाता है। कार, लकड़ी, चूहा। अब कार हो गया, लकड़ी हो गया और चूहा हो गया। कार अलग है, लकड़ी अलग है, चूहा अलग है। तो चूहा जो है ये कार में भी घुस सकता है और किसी लकड़ी में भी घुस सकता है। तो लकड़ी के दरवाजे भी बनाए जाते हैं, कई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो लकड़ी
के अंदर चूहा भी घुस सकता है, या इस प्रकार से, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कार अलग है, चूहा अलग है और लकड़ी अलग है। तो ये तो डिजाइन बन नहीं रही है, क्योंकि अलग अलग है ना, ये चीज़ें, तीनों चीज़ें अलग हैं, कार, लकड़ी और चूहा। ये डिजाइन बिल्कुल सेम बैठ रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला ऑप्शन। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आकृति को चुनें जो दिए गए स्थान के पास आएगी। अब ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। अब जैसे कि ये आकृति बन रही है, तो ये आकृति तो ऐसे ही बनेगी ना, ऐसे 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 बन जाएगी, ठीक है। और इसका जो ये गोला जो है, ये गोला देख रहे हैं, गोला, ये गोला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि गोला तीनों में गोला है, तो गोला भी आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन गोला के अंदर जो गोला है उसकी डिजाइन कैसे बनेगी? इसकी डिजाइन जो है वो ऐसी बन जाएगी, ऐसी। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है ऐसे क्वेश्चंस में।